अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा। इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहफ़िल ऊला सुहफ़ इब्राहीम व मूसा। ये 9वां जुम्मा है बेंगरे में, कस्बा बेंगरे मैंगलोर में। जो आयात में आपके सामने तिलावत किया, अल्लाह फरमाया बल तुसिरून अल हयात दुनिया, ये इंसान ये दुनिया टेम्परवरी है, छोड़ देने की, क्योंकि तू तो मुर्दों का रिश्तेदार है। देख, किसी का बाप गया है, किसी का दादा गया है, किसी का पड़दादा गया है, किसी की नानी दादी गई है। अरे सब तुम जाने वाले हो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जाने से पहले अपने रब को खुश कर लो, अपने अल्लाह को खुश कर लो। जाने से पहले अल्लाह को खुश करना है तो क्या करना? मेरे दोस्तों, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह फरमाया मेरे प्यारे नबी को, मेरे आखिर नबी को मॉडल और नमूना बना के दे दिया। मेरे नबी को देख लो। मेरा नबी शादी भी करके बताया। नबी के औरतें नबी को अपना राजा बना लिए और पूरे रानियां बन गए, इस उम्मत के मामा बन गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत खुतैजा, सारे के सारे इस उम्मत की माँ बन गए और प्यारे नबी को राजा बना लिए, सब रानियां बन गए। आज हमें क्या कर रही? हमारे मर्द को गुलाम बना रही, हमारा गुलाम बना रही। हमारी बदनसीबी, हम गुलाम की बांदी बन को जा रही, गुलाम की लौंडी बन को जा रही, गुलाम की दासी बन को जा रही हम। मेरे दोस्तों, आज भी ऐसे कितने घर हैं अपने मर्दों को गुलाम बना लेते हैं। उन्हों जवान रहे तक उनकी पूरी जवानी का फ़ायदा उठा लेते हैं और उनका माल, उनकी मेहनत का माल भी जमा लेते हैं, उनके मेहनत के बच्चों को भी हासिल कर लेते हैं। बुढ़ापे में नौकरों की तरह, गुलामों की तरह उनको बिठा देते हैं। याद रखो, ऐसी औरत को कभी जन्नत नहीं मिलेगी। औरत मर्द को अपना गुलाम बनाती है। याद रखो, एक सहाबी का वाक़या है। एक सहाबी की औरत अपने ख़ावीन से कहते हैं, अरे मेरे ख़ावीन, मैं 15 साल हुआ आपको निकाह होकर, अब मैं आपसे तलाक़ लेना चाहती हूँ। क्यों? इसलिए कि 15 साल से मैं देख रही हूँ आपको कोई बीमारी नहीं आई, कोई मुसीबत नहीं आई, इसलिए शायद आप फ़िरौन जैसे होंगे आप। क्योंकि एक मर्तबा वो बीवी दूध लाती है, अपने ख़ावीन को आंख लग जाती है, सो जाते हैं और रात तमाम खड़ी हो जाती है। जब सुबह को अपने ख़ावीन जब सुबह को नींद से जागते हैं, देखते हैं अपनी बीवी प्याला पकड़ लेकर खड़ी है। बोलते हैं कि मेरी बीवी, रात तमाम तू नहीं सोई? नहीं, मैं सोई नहीं। क्यों? आपको दूध पिलाकर मैं आपको सुलाने के लिए खड़ी हो गई। तो ये खुश होकर बोलते हैं, मांग, आज क्या मांगती है? मैं तुझे जो मांगती है वो देने तैयार हूँ। वो औरत कहती है, मुझे तलाक दे दो। तो परेशान होते हैं, क्यों तलाक मांग रही है? मैं 15 साल हुआ आपको शादी होकर, आप तक देख रहा हूँ आपके ऊपर कोई मुसीबत नहीं आई, कोई बीमारी नहीं आई, कोई तकलीफ नहीं आई। मैं समझ गई कि आपके ऊपर अल्लाह की रहमत नहीं है, क्योंकि फ़िरौन को भी कभी सर में दर्द नहीं आया था। अल्लाह इतनी दौलत, इतनी सेहत दिया था, आखिर में अल्लाह फ़िरौन को अपनी रहमत से उठाकर फेंक दिया, समंदर में डुबा दिया। इसी तरह आप भी छोटे फ़िरौन दिख रहे हैं, इसलिए मैं आपके साथ जीना नहीं चाहती। फिर सहाबी बोलते हैं, चलो अल्लाह के रसूल के पास जाएंगे, वो जो फैसला देते हैं उसको मंजूर करेंगे। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के लिए तैयार होकर जाते हैं, रास्ते में गिर जाते हैं गड्ढे में, उनका पाँव टूट जाता है, लौ लवान हो जाते हैं। फिर वो बीवी उनको घर को लाते हैं, घर को लाकर उनकी खिदमत करते हैं, उनका पाँव सीधा करते हैं। फिर बोलते हैं कि मेरे ख़ावीन, अभी मैं आपको छोड़ना पसंद नहीं करती, मरे तक मैं तुम्हारी खिदमत करूँगी। क्यों? इसलिए मुझे यकीन हो गया आप अल्लाह की रहमत में हैं, क्योंकि आज तक आपको कोई बीमारी नहीं आई थी, कोई मार नहीं पड़ा था, कोई मुसीबत नहीं आई थी, इसलिए मैं डर गई थी कहीं आप भी छोटे फ़िरौन ना हो। अब मुझे यकीन हो गया आपके ऊपर अल्लाह की रहमत है। मेरे दोस्तों भाइयों, ये बीमारी नसीब से मिलती है
وہ बदनसीब इंसान है जो बीमार ही नहीं होता, मुसीबत ही नहीं झेलता। याद रखो मेरे दोस्तों, बीमारी अल्लाह के तरफ से आती है, इसके गुनाहों के कफारे के लिए, इसके दर्जे को बुलंद करने के लिए। मेरे दोस्तों भाइयों, इसलिए अल्लाह के नियामतों की कदर करो। सेहत भी अल्लाह की नियामत है, बीमारी, चैन सुकून भी, आराम भी अल्लाह की नियामत है। मुसीबत, परेशानी, तकलीफ भी अल्लाह की नियामत, बल्कि काफी आराम में तारीफ करता है अल्लाह की, तकलीफ आया तो अल्लाह को गालियां देता है, और तकलीफ आ गया तो अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को पुकारता है। अल्लाह का दर छोड़कर दर दर का भिखारी बन जाता है, हर दर का सवाली बन जाता है, कहाँ वहाँ घुस जाता है, तावीज़ा, तागे, नींबुआ बन लेता है। मेरे दोस्तों, मोमिन ऐसा नहीं, मोमिन सब्र करता है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, बगैर आजमाने के हम जन्नत किसी को नहीं दिए, बगैर आजमाइश के हम जन्नत किसी को नहीं दिए। पैगंबरों को भी आजमाया गया। मेरे दोस्तों, श्री राम जी को भी रावण के सामने खड़ा कर जंग में था अल्लाह, और श्री राम को, श्री कृष्ण को कंस के सामने खड़ा कर युद्ध को अल्लाह आजमाया। इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल के सामने खड़ा कर जंग को खड़ा कर अल्लाह आजमाया। इस तरह हर इंसान को अल्लाह आजमाया। अल्लाह फरमाता है, मैं आजमाता हूँ। किस तरह? वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जुई, उनको खौफ दे के आजमाता हूँ, डर दे के आजमाता हूँ। खौफ और डर में ही इंसान किसके ऊपर यकीन है, किसके ऊपर मोहब्बत है, मालूम होता है। हाँ, वल जुई, हम भूख देकर आजमाते हैं, यानी तकलीफ, नुकसान, दुकानों में, तिजारतों में, खेतों में, बागों में, बगीचों में, फलों में, बीवी बच्चों में, हर देकर आजमाते हैं। वलजुई व नक्सी मिनल अमवाली वल अनफुसी व समरात व बशरी साबिरीन, और बशारत है उन सबर करने वालों को। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब चारों तरफ से मुसीबत आती है, बीमारियां आते हैं, परेशानियां आती है, कहते हैं, मोमिन और मुसलमान कहता है, खालू इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं अल्लाह की तरफ से आए हूं। सलवातुम उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिकुम उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह फरमाता है, फिर हम मोमिनों को, हम ईमान वालों को चारों तरफ से रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। मेरे दोस्तों, फिर वो यहाँ भी खुशहाल रहते हैं, हम उनको खुशियों में भर देते हैं। मरने के बाद जन्नत में भी उनको हम बादशाह बना के दाखिल कर देते हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, ये आजमाइश है। इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाया, बल तुसिरूनल हयात दुनिया, ए इंसानों, ये दुनिया तो टेम्परवरी है, छोड़ देने की। वल आखिरत खैरु व अबक़ा, आखिरत का घर हमेशा का आखिरत का घर है, आखिरत का घर हासिल करो। खैरु व अबक़ा, हमेशा रहने का घर। इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहफ़िल ऊला सुहफ़ी इब्राहीम व मूसा, ये तालीम कुरान की भी है और अगले किताबों की भी है। और मूसा और इब्राहीम के सहीफ़ों में भी अल्लाह की पहचान थी और अल्लाह की शान थी उन किताबों में भी। दोस्तों भाइयों, ये जुमा का खुतबा है। ये जुमा का खुतबा आपको जो आया था, मैं तर्जुमे के साथ सुना दिया, इसे मालूम कर लो, इसे याद कर लो, इन आयतों के तहत ज़िंदगी गुजारो, और इंशाअल्लाह ये पुनर्नवा, इसे हमेशा इस्तेमाल करो। ये पुनर्नवा जो है, ये अगर ये पीते रहेंगे, इंशाअल्लाह हर तरह की बीमारी ख़त्म हो जाएगी, फिर ताज़े हो जाएंगे। पुनर्नवा यानी नई ज़िंदगी। और दूसरा ये कलौंजी है, ये कलौंजी का काला बीज, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शफा है। ये कलौंजी का काला बीज सिवाय मौत के हर बीमारी के लिए शफा है। इसे ब्लैक सीड बोलते हैं, इसे ब्लैक सीड बोलते हैं, और करजिरगे बोलते हैं। और अल्लाह के रसूल दुआ कर दिए, मेरे उन उम्मतियों को हमेशा खुश रख मेरे मौला, हर टेंशन से बचा को रख। जो मालूम कर लेते हैं वो दूसरों को